हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो मिठाइयों की दुकान ढेर देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग आ रखे हैं राखी के लिए मिठाई लेने के लिए। तो मैं और मम्मी आ रखे हैं यहाँ पे। तो हमने ले लिए है घेवर और बाकी सारी मिठाइयाँ, और उसके बाद मिलते हैं आपसे घर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ और ट्यूशन पढ़ा रही थी। टाइम हो रहा है 6:20। तो अभी मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि वो अभी रात को ही राखी बंधवाने आ रही है, क्योंकि कुछ मुहूर्त इस तरह से बना हुआ है इस बार कि ऐसा कह रहे हैं कि 30 और 31 में जो कन्फ्यूज़न था या कन्फ्यूज़न है, तो उसमें ये हो रहा है कि 30 में ही जो भद्राकाल समाप्त होने के बाद 7 बजे के बाद यानी कि 9 बजे से लेके आप 7 बजे मतलब 8 साढ़े 8 के बाद 9 बजे से लेके 11 बजे तक राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त है। ये माना जा रहा है कि 30 तारीख को 8 साढ़े 8 से पहले और 31 को राखी नहीं बांधना है। तो इसीलिए अभी मुझे जो है, अब मैं सोच रही हूँ कि दिमाग में मेरे ये चल रहा है कि मैं उनको क्या क्या जो है नाश्ता पानी मतलब स्नैक्स दूँ या खाना क्या करूँ, क्योंकि खाना का जो है एक मैंने माइंड सेट ये कर रखा था कि कल मैंने लंच का ही जो है प्रिपरेशन करके रखा हुआ है। अभी देखती हूँ, अब वो लोग आएंगे उनसे पूछती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने ही घर के लोग हैं, ऐसा कोई नहीं, बाहर का कोई आ नहीं रहा है, तो अपने ही घर के लोग हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो उसमें घर में जो है वही सब खा लेंगे। स्नैक्स तो है, कोल्ड ड्रिंक मंगाना है। कोल्ड ड्रिंक मैं सुबह गई भी थी, मेरे दिमाग से निकल गया। जूस है, वैसे कोल्ड ड्रिंक आजकल कौन पीता है, तो वो जूस ही सर्व कर देंगे। तो चलिए अभी देखते हैं, करते हैं बहनों के लिए और भाई की आने की तैयारी। तो लगती हूँ मैं तैयारी में, और फिर मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी मैं पहले बच्चों को पढ़ा लेती हूँ। यहाँ पे तैयार हो गई है राखी की थाली, और यहाँ पे ये फ्रूट्स सिस्टर्स को देने के लिए। मिठाई अभी फ्रिज में है और ये उनके गिफ्ट है। तो ये सारा मैंने अरेंज करके रख लिया है, क्योंकि ताकि जब सामान मैंने इसलिए अरेंज करके रख लिया ताकि जब कोई आए तो भागम भागी ना हो, फिर ये सामान कहाँ है वो सामान कहाँ है वो नहीं करना पड़ता। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही सब कुछ अरेंज करके रख लिया है। प्लेट में जो है मिठाई मैं लगा देती हूँ, थोड़ी देर में टाइम देख के लगाऊंगी। अभी लगाएंगे तो फिर वो थोड़ी सा ऐसा हो जाता है ना, जिससे तो ठंडा ही रहे तो कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा। उनके आने से थोड़ा हाफ एन आवर पहले निकाल दूँगी मैं। अभी तो 8:15 हो रहे हैं, 9 o'clock तक आएंगे तो निकाल दूँगी मैं। आफ्टर 8:30 में निकाल के सारा सामान, मतलब मिठाई जो है मिठाइयाँ निकाल के रख दूँगी। अभी मैं करती हूँ बाकी का काम, क्योंकि फेस्टिवल में यही होता है, थोड़ा सा ना काम ज़्यादा हो जाता है, पर अच्छा लगता है। इसी बहाने घर वाले मिलते हैं आपस में, वरना आजकल वही है, भागा दौड़ी की लाइफ है, मिलने का इतना टाइम कहाँ होता है ना। तो सबका ही वही लाइफ हो गया है, भागा दौड़ी। तो चलिए मैं बाकी के काम ख़त्म कर लेती हूँ अपने। या आ गई है सिस्टर तैयार होके फुल। हाँ, राखी की एमरजेंसी मतलब अगिने ते तो राखी की एमरजेंसी भैया सा। देखो दोनों बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। आओ तुम्हारे को फोटो भी खींचो, जाओ दोनों दीदी बहनी खड़ा हो जाओ, आ जाओ, चलो बहुत अच्छा लगा सर। और हम लोग यहाँ पे मेरी दूसरी सिस्टर का वेट कर रहे थे, यानी कि हम मेघा का वेट कर रहे थे, वो अभी पहुँची नहीं है। एक्चुअली उसकी आज पूर्णिमासी का बर्थ भी होता है, इस दिन पूर्णिमासी होता है तो उसका फास्ट होता है, तो अपना फास्ट का मतलब पूजा पाठ करके आएगी, इसलिए हम उसके लिए रुक रहे थे। फिर हमें बाद में याद आया कि वो फास्ट में खाना नहीं खाएगी, तो हमने डिनर भी साथ में कर लिया था, और कुछ देर बाद फिर वो आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए वो आ गई है। विराज को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, जिनको पता है कि है ना। तो विराज आ चुका है, मतलब मेघा भी आ गई है। तो बस यहाँ पे हम लोग अब करेंगे सेलिब्रेट राखी। त्योहारों में सब जब एक साथ हो तब अच्छा लगता है। और मेरा जो भाई है एक चेन्नई में है और एक बेंगलोर में है। तो मेरी सिस्टर आ गई है राखी बनाने के लिए। हैप्पी रक्षाबंधन आप सबको हमारी तरफ से। अच्छा इधर क्या हुआ, यहाँ क्या भैया बेचते हैं मैडम ने शार्प पेंसिल रखी थी एक तो पड़ी हो ए चलो शुरू करना सिया। चल बुला इधर बुला भैया ला। हाँ चप्पल उतार दे, उतारना से तो ये तेरा भाई बड़ा भगवान बने से उले भी उतार दिया अपनो, उले भी उतार दे परंपरा प्रतिष्ठा। हाँ अजय ना अजय ना कतरा में लाया कति अच्छा करे से उले जन टाउको में हाथ राखेछ सब थाहा छ उला।
और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिया जो है भाई को राखी लगा रही है। और इस बार ना मुझे ये पुरानी वाली राखी मतलब ये पुरानी डिज़ाइन की राखी मिल गई थी, तो वो ले आई हूँ। और ये तो उसको विराज को चाहिए होती है ऐसे लाइट वाली राखी, तो मैंने कहा चलो ये तो फैशन वाली राखी, ये तो फैशन के लिए है। लेकिन दूसरी राखी देखना, अभी आपने उसके हाथ में बांधा था सिया ने, लेकिन थोड़ा धागा छोटा पड़ गया। फिर मैं उसको धागा बढ़ा के उसको दोबारा से भी सिया से लगवा दूँगी। और यहाँ पर अब सिया ने तो उसको राखी मतलब लगा दी थी, तो दोबारा से इसको वो जो दूसरी राखी थी वो लगा रही थी और मिठाई लगा रही थी। देखिए कितने अच्छे से पैर भी छू रहा है अपनी दीदी के। तो ये मैं हमेशा जैसे बोलती हूँ कि ये माँ के संस्कार होते हैं, जो माँ सिखाती है ना बच्चों को वही आता है। और बचपन में अगर हमने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा दी तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। ये सबसे पहले जो कहते हैं ना, उनकी माँ जो पाठशाला होती है बच्चे की पहली, अगर वो पाठशाला अच्छी है तो बच्चे का जीवन बहुत बढ़िया। अगर वो पाठशाला ही वहाँ से शुरुआत ही ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। वो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाली राखी जो आज इत्तेफाक से मैं और मेरी सिस्टर मतलब मोनिका भी दोनों विराज के लिए हम लोग ये वाली राखी लेके आए थे। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। मतलब पुराने ज़माने की ये राखी है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अपने भाई बहनों को ये वाली राखी बांधते थे। और अब यहाँ पे आ गई है आदित्य भी, तो वो भी अब जो है उसको राखी बांध रही है। देखिए कैसे फेसेस बना रहा है, और आदू को बहुत क्यूट लग रहा था वो कैसे किया उसने। तो दोनों बहनों को जो है विराज बहुत प्यारा है, दोनों ही बहुत प्यार करते हैं और वो भी अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। तो ये होता है ना, ये चीज़ें जो होती है बॉन्ड होता है बचपन से ही भाई बहनों में बन जाता है। और देखिए कितना क्यूट हरकतें करता है, और बहनें भी उसको बहुत प्यार करती है। यहाँ पे देखिए ये वाली राखी हम दोनों ये राखी लेके आए थे। और रक्षा का बंधन, राखी का बंधन जो होता है मतलब हम लोगों को इस तरह से बच्चों के दिमाग में डालना चाहिए कि ये मतलब हमें अपने भाई बहनों से प्यार करना चाहिए, ये ज़रूर डालना चाहिए बच्चों के दिमाग में। लेकिन इसके अलावा भी माँओं को अपने बच्चों के दिमाग में ये डालना चाहिए कि घर के जो बाहर के भी लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ घर के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, जितने तक कि घर वालों ने सिखाया है, बाहर वालों को रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और राखी हमेशा जोड़े में बांधना चाहिए, कभी भी एक राखी नहीं बांधनी चाहिए, ये सिंगल राखी नहीं बांधनी चाहिए। और दूसरा कि जब आपके भाई की शादी हो जाए तो भाभी को या आपका भतीजा भतीजी जो भी है उनको भी आपको राखी ज़रूर बांधना चाहिए। ये चीज़ें एक परंपरा होती है, एक रिवाज होता है। तो देखिए कितने अच्छे से पैर भी छू रहा है अपनी बहनों के। और हम लोगों ने डिनर कर लिया था इस टाइम तक, क्योंकि मेघा का फास्ट था तो हम लोग पहले ही हमने डिनर कर लिया था। और जो है डिनर हम बाहर से ही लेके आए थे, कुछ खास बनाया नहीं था। भाई गिफ्ट भी दे रहा है दीदी लोग को। रिटर्न गिफ्ट। बैठ जाओ, तुम शांति से बैठने दो। सर पकड़े बताओ वहाँ पे विराज। और यहाँ पे जो है अब सिया को अदिति राखी बांध रही है। जैसे कि हम लोग भी आपस में, जब हमारे भाई नहीं हुए थे, मिंटू और सन्नी नहीं हुए थे, तो हम सारी बहनें आपस में राखी बांधती थी, क्योंकि ये रक्षा का बंधन होता है। और इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें भाई बहन को बांधे। चलिए भाई बहन बांधते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। लेकिन बहनें भी आपस में बांध सकती है। बहुत सारे लोग आपस में बहनों को राखी बांधते हैं। तो वही यहाँ पे जो हमने बचपन में हमने सीखा था, पहले हम लोग भी आपस में बहनें एक दूसरे को राखी बांधती थी। तो अभी भी ऐसे ही करते हैं कि हम लोग भी, सिया अदिति भी एक दूसरे को राखी बांधती है। और यहाँ पे अब मेरी सिस्टर मुझे राखी बांध रही है। और मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी राखी भी आ गई थी, पहुँच गई थी। उसकी राखी बहुत दिन पहले ही पहुँच गई थी, मतलब कोई 8-10 दिन पहले ही पहुँच गई थी। कोरियर किया था उसने क्योंकि, तो उससे पहुँच गया था। और मेरी जो मेघा है वो भी अभी मुझे राखी बांधेगी। तो हम लोग आपस में ही राखी बांधते थे। फिर भाई हो गया तो फिर भाइयों को राखी बांधने लगी। अच्छी बात है ना। तो रिश्ता जो है रक्षा का है, रक्षा का सूत्र है, क्योंकि तो आपस में राखी बांधने में कोई भी हर्ज नहीं है। कि कई लोग ऐसा हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हो जैसे जिन्होंने कभी ये चीज़ देखी ना हो, इसलिए क्लियर किया है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे अब मोनिका मुझे विनीता की राखी भी बांधी है, तो जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर उसकी राखी भी बांध रही है। तो वही यहाँ पे हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद आज हमने जो है, मैंने आपको बताया कि बस राखी ही बांधा था, क्योंकि भद्रा काल के होने के कारण राखी कल नहीं बांध सकते हैं, ऐसा कुछ पंडितों का ये कहना था, कुछ का नहीं कहना था। तो उसी के कन्फ्यूज़न के थ्रू ये सब हुआ। तो अब जो है मेघा की बारी आ गई है, मेघा मुझे राखी बांध रही है। और मेघा का मैं आपको हाथ नहीं दिखा पाई, मेरे से मिस्टेक हो गई कि जब वो राखी होता है और भाई दूज होता है ना, तो वो जिसको टीका लगाती है, जिसको राखी बांधती है, तो उस दिन उसने मेहंदी का ऐसा डिज़ाइन लगाया होता है कि
उसमें सभी भाई बहनों के नाम लिखे होते हैं, जो हम लोग 8-9 भाई बहन हैं सभी का, उनका उसने नाम लिखा होता है। तो बहुत ही प्यारी मेहंदी उसकी लगती है। मैं वो दिखा नहीं पाई, अगली बार ज़रूर मैं याद रखूँगी इन चीज़ों को और आप लोगों को मेघा की मेहंदी ज़रूर दिखाऊँगी। अब मेघा ने जो है मुझे यहाँ पे राखी बांधी और मेरी छोटी वाली सिस्टर के यहाँ जो बेंगलोर में है वहाँ पे भाई चला गया था और सन्नी को जो है राखी पहुँच गई थी, तो उसने भी राखी वाले दिन अपनी राखी जो है बांध दी थी। और यहाँ पे अब ये लोग जाने लगे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, यानी कि 10:30 तक टाइम हो गया था और मेघा को यहाँ से अभी आगे जाना था, मतलब अपने ससुराल भी जाना था क्योंकि वहाँ पे भी उसकी नंदे आएंगी, तो उनको भी राखी बांधनी थी उसने, तो इसलिए उसको अभी वहाँ के लिए भी निकलना है और वो दूर है यहाँ से, तो इसलिए फिर हमने भी ज़्यादा उसको रोका नहीं। तो ये लोग यहाँ से अभी तो निकल जाएंगे, लेकिन कल हम लोग फिर से दोबारा मिलेंगे और कल हमारा जो है जो बचा हुआ सेलिब्रेशन है वो होगा और साथ में कल और कौन कौन आने वाला है घर में वो भी देखिए। तो व्लॉग को पूरा देखिए, स्किप मत करिए, तभी आपको पूरा पता चलेगा कि व्लॉग में और क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेघा को अभी कर देते हैं विदा और कल की तैयारी में लग जाते हैं। और आज का दिन वैसे भी हमारा बहुत हैट्रिक हुआ था क्योंकि आज हमने ऊपर घर में जो ना थोड़ा सा काम लगा रखा था, जो टीन शेड का काम है और थोड़ा पाइपलाइन का, पहले हमने दिसंबर में करवाया था, आपने देखा होगा अगर आप लोगों को याद होगा तो, लेकिन वो दोबारा से यहाँ पे हमारे यहाँ, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, बंदरों ने तोड़ दिया था, तो इसीलिए एक पाइप तोड़ दी थी, इसलिए यहाँ पे दोबारा से हमने काम किया। तो ये आ गया अब नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, जबकि पंकज ने काफ़ी सारा वो साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैं यहाँ साफ़ कर रही हूँ। अब ये सब साफ़ करने वाला हो रखा है, ये पूरा सामान जो है जाएगा कबाड़ में। कबाड़ी का सामान है, कबाड़ी वाले भैया के लिए, और ये माली भैया का काम। और ये जो है हमारा कल काम कंप्लीट हो गया क्योंकि हमने विंटर्स में काम कराया था एक बार, तो सक्सेस नहीं हुआ था। तो अभी दोबारा से पाइपलाइन लगी है, ये शेड दोबारा हमने आगे बढ़ा दिया ताकि मम्मी लोग का छत भी ख़राब ना हो, और इस साइड भी हमने ये जो है आगे तक बढ़ा दिया है। और यहाँ मेरा पूजा का बर्तन साफ़ करती हूँ, यहाँ पे मैं लगानी पड़ेगी अब मेड़, ताकि उससे छत में पानी ना फैले। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कल काम। अभी हम सफाई कर रहे हैं छत पे, लेकिन थोड़ी बहुत ही करेंगे क्योंकि आज डीपली सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने अभी जो है राखी की तैयारी भी करनी है। राखी की तैयारी यानी कि राखी तो बांधी थी कल, लेकिन अभी खाना पीना सब बनाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे नीचे। सफाई खैर हमारी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसे तो क्लीन हो गया है छत, इतने गंदगी अब नहीं है जितना पहले था। वो तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे आने से पहले इन्होंने जो है मोटा मोटा कूड़ा उठा लिया था। तो ये सब हो गई है सफाई। अब हम चलते हैं नीचे देखते हैं क्या काम बचा है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, जाके काम शुरू करते हैं। और अब आ चुकी है दीदी, यानी कि ममता दीदी, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत सारे ब्लॉग्स में बताया, तो वो आ गई हैं। तो राखी यहाँ हमारी हो चुकी है शुरू। अब हमने यहाँ पे राखी बांधना स्टार्ट कर दिया और पंकज की पठानकोट से राखी भी आ गई उनकी दीदी की। तो यहाँ पे अब दीदी राखी बांधेगी और हम लोग वेट कर रहे थे उनका, तो वो आ गई थी टाइम से, मतलब टाइम में ही पहुँच जाती है हमेशा ही। और दीदी हमेशा ही जोड़े में राखी लगाती है, जोड़े में यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ हम दोनों ही राखी लगाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है और दीदी लोग के साइड में ऐसे होता है। हम लोग सब मतलब अक्सर यही देखा जाता है कि जब शादी हो जाती है तो हमेशा ही जोड़े में ही राखी लगवाई जाती है। अच्छा दीदी कह रही थी ये साथ में नहीं यहाँ पे राखी बनवानी है, तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया था। और इवन यहाँ तक कि जो भतीजा भतीजी होती है, जो भी होता है भतीजी होती है, उसको भी राखी बांधी जाती है। तो अभी दीदी सिया को भी राखी बांधेगी। तो यहाँ पे ये मुँह मीठा करवा रही थी हमारा, तो मुँह मीठा हो गया अभी। और बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी वो, और साथ में वो देखिए सिया के लिए भी राखी लेके आए हमेशा ही। और सिया भी तानू को, यानी कि जो दीदी का लड़का है, अब तो वो जॉब लग गया है तो बाहर है, तो सिया भी तानू को राखी बांधती है। तो तानू की राखी मैंने दीदी के हाथ में। दिखने में ऐसा है, कुछ नहीं है। अब आप बताओ कि मैं आपको क्या खिलाऊं? सिया चाय साइड कर दे बेटा, चाय। हाँ, और ये क्या खाएगी? जूस पीती है तू?
और हम लोग चले गए हैं अब यहाँ चाय बनाने के। तो दीदी मेरे साथ खड़े होके बातें कर रही थी। और कभी आप इनकी बातें सुनिएगा तो आपको मज़ा आएगा। इनकी बातें सुन के कभी कोई बोर नहीं होगा कि मतलब इतनी अच्छी और मज़ेदार बातें होती हैं उनके पास कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। एक भटकती हुई आत्मा। तो यहाँ पे बैठ के हम उनकी बातें सुन रहे हैं। उनकी बातें सुनते सुनते घंटे बीत जाते लेकिन पता ही नहीं चलता। मतलब इतनी मज़े की बातें वो करती है और मतलब ऐसी ऐसी बातें करती है ना कि शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी हो। तो मज़ा आ जाता है। मतलब अगर आप लोगों को कभी मिलना हो तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और रेसिपीज़ जो है बहुत एक से बढ़कर एक। चाट पापड़ी अगर कभी खाना हो आपको तो मेरे साथ चलना, मैं आपको ले जाके खिलाऊँगी उनके घर पे। लेकिन आप पहले ही बता देना, ठीक है? तब हम जाएंगे उनके यहाँ पे जाने के लिए। और मैंने भी जो दाल मखनी सब बनाती हूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया है, शेयर किया था जब मैंने आपके साथ, तो बताया था कि मैंने इनसे ही बनाना सीखा है। बहुत ही बढ़िया खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना। तो बस उन्होंने कुछ भी खाया नहीं, बस चाय पिया। और उसके बाद फिर दीदी भी चली गई थी। और उसके बाद फिर आ गई थी मेरी मेघा और मोनिका आ गई थी। क्योंकि कल हमने कुछ खाना पीना खाया नहीं था मेघा के फास्ट के कारण। तो आज मैंने इनसे कहा था कि लंच यहीं पे खाएंगे, तो लंच हमने यहीं किया था। फिर मेरी जो मोनिका है, वो बीच वाली सिस्टर है, यानी कि वो दाल बना के लाई थी, दाल मखनी बना के लाई थी और रायता बूंदी सब बना के लाई थी। बाकी सब्जियां मैंने बना ली थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा थाली लग चुका है। तो हमने बनाया था करेले बनवाए थे सूखे, जो कि बहुत ही टेस्टी होते हैं, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होते। और आप कभी भी करेलों का कड़वा निकाल के न खाएं, इससे टेस्ट भी ख़राब होता है और हेल्थ के लिए भी जो है बेनिफिशियल नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा जो है सूखा फ्राइड करेला है, आलू है, फ्रेंच फ्राइज़ में आलू है, पनीर, दाल मखनी है, रायता, पापड़, सैलेड है। तो यही आज का हमारा जो है लंच है। तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए। हमने तो बहुत इंजॉय किया था और हमें खूब मज़ा आया था, बहुत टेस्टी बना था। और मीठे में सिवई था यहाँ पे। तो साथ मिलजुल के बैठे खाए पिए, तभी त्योहारों का मज़ा आता है। और त्योहारों का मज़ा तभी आता है जब आप उसको एंजॉय करो, कुछ खाओ, कुछ बनाओ, तभी मज़ा आता है, वरना त्योहारों का पता ही नहीं चलता है। और लंच यहाँ पे हमारा हो गया है। और उसके बाद लंच करने के बाद फिर हम लोगों ने काफ़ी देर हम लोग बैठे, गप्पे मारे और चाय पिया। वो सब खैर मैंने शूट नहीं किया क्योंकि फिर उससे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और शायद आप लोग भी बोर हो जाते। तो बस इसके बाद फिर ये लोग सब जो शाम को, मतलब काफ़ी शाम को 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 करीब ये लोग घर चले गए थे सब। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वही होता है, स्कूल होता है, तो सबको अपनी तैयारी भी करनी होती है। तो ये लोग चले गए थे घर। फिर हमने भी काफ़ी आराम किया और मतलब जो है सीरीज़ देखा। मुझे तो ये सीरीज़ देखना आजकल बहुत पसंद है। तो ये वाली सीरीज़ मैंने देखी थी। आपने किस किस ने देखा है मुझे बताइएगा, कौन सी सीरीज़ है, आप लोग नाम बताइएगा। और यहाँ पे दोनों की चल रही है मस्ती। अच्छा क्या मंगा, निकाल तो सही, क्या मंगाए है? और दूसरा क्या है? अच्छा स्पून से ना? बहुत टेस्टी होती है। हाँ दो से कुछ हाँ उसने नहीं किया था। अब राजी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न का और मंचूरियन का मज़ा। और साथ में करती हूँ अब ब्लॉग का भी एंड। और नेटफ्लिक्स के लिए मेरी जो सीरीज़ है उसके मैं ले रही हूँ, मुझे सॉरी नेटफ्लिक्स में नहीं, ये प्राइम वीडियो में है शायद से। तो ये बहुत ही मज़ेदार एक सीरीज़ था जो कि मैंने पूरा अभी ख़त्म भी कर लिया। आप लोगों ने किस किस ने देखा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोग से विदा। आई होप कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।